नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। प्रिय दर्शकों, आज फिर हम नया वीडियो नई जानकारी लेकर हाजिर हुए हैं। प्रिय दर्शकों, आज का ये वीडियो बहुत ही खास और मोटिवेशनल होने वाला है। प्रिय दर्शकों, आज की कहानी बड़ी मोटिवेशनल है, बड़ी ज्ञानवर्धक है। प्रिय दर्शकों, आज की इस कहानी में हम आपको बताने जा रहे हैं कि नीच का न्याय क्या न्याय होता है। प्रिय दर्शकों, कई बार ऐसा होता है, हम किसी मसले में फंस जाते हैं और उसका न्याय करवाने के लिए हम विभिन्न प्रकार के लोगों के पास जाते हैं। यदि ऐसा कोई नीच बंदा हमको मिल जाए और वो कहे कि मैं तुम्हारा न्याय कर सकता हूँ, क्या प्रिय दर्शकों वो नीच व्यक्ति हमारा न्याय कर सकता है? दर्शकों, क्या वो नीच व्यक्ति सही तरह का निर्णय ले सकता है? नहीं। दर्शकों, आज की कहानी आज आपके जीवन को बदल के रख देगी। दर्शकों, ये कहानी तीतर, बिलाव और खरगोश की कहानी है। दर्शकों, ये कहानी बड़ी मोटिवेशनल है, बड़ी ज्ञानवर्धक है और हर व्यक्ति के काम आने वाली ऐसी 4 बातें इस कहानी में बताई गई है। जो मनुष्य इस 4 बातों पर अमल करता है, उसके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार का कोई संकट नहीं आता। वो व्यक्ति कभी भी किसी भी संकट में नहीं फंस सकता। ये दर्शकों, आज की ये कहानी शुरू करने से पहले लोग हमसे नए जुड़े हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारा आने वाला हर वीडियो पहले आप लोगों तक पहुंच सके और उसका फ़ायदा आपको मिल सके। तो शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज की ये प्यारी सी कहानी, ये प्यारा सा वीडियो। प्रिय दर्शकों, बहुत समय पहले की बात है। एक पीपल की कोह में एक तीतर रहता था और वो तीतर प्रतिदिन भोजन की तलाश में बाहर जाता था और शाम तक अपनी खोह में आ जाता था, यानी अपने घर में आ जाता था। एक दिन की बात है, तीतर भोजन की तलाश में बहुत दूर निकल जाता है और वहाँ उसे अच्छा पौष्टिक भोजन भी मिल जाता है। तो तीतर कुछ दिनों के लिए वहीं रुक जाता है। इसके बीच एक खरगोश वहाँ आ जाता है, यानी तीतर के घर में, तीतर की खोह में एक खरगोश रहने लग जाता है। दर्शकों, कुछ दिन बाद जब तीतर हष्ट-पुष्ट होकर वापस अपने घर को लौटता है, ये दर्शकों, तीतर अपने घर में आके देखता है कि उसके घर में एक खरगोश ने कब्जा कर रखा है और खरगोश ही उस घर में रहता है। दर्शकों, तीतर खरगोश पर बहुत नाराज होता है और चिल्लाता है और खरगोश पर चिल्लाते हुए बोला कि ये मेरा घर है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में घुसने की? तुम तत्काल मेरे घर से निकल जाओ, मेरे घर को खाली कर दो, अन्यथा मुझसे बुरा कोई ना होगा। ये दर्शकों, जब खरगोश तीतर की ऐसी बातें सुनता है तो खरगोश को बहुत गुस्सा आ जाता है। खरगोश अपनी अकड़ दिखाते हुए बोला कि तुम कभी इस घर में रहे होंगे, घर उस समय तुम्हारा होगा, परंतु अब इस घर में मैं रह रहा हूँ और ये घर अब मेरा ही हुआ। तुम्हें जो करना है जो कर लो, ये घर मैं कभी भी खाली नहीं करूँगा। दर्शकों, इस प्रकार दोनों में तू मैं होने लग जाती है। दर्शकों, अंत में जब कोई हल नहीं निकलता है तो दोनों एक निर्णय लेते हैं कि हमारा न्याय करवाने के लिए हम किसी धर्मात्मा व्यक्ति के पास जाएंगे। साथ हमें किसी धर्मात्मा व्यक्ति के पास चलना पड़ेगा और वही हमारा न्याय करेगा और धर्मात्मा जो भी न्याय करेगा वो हमें मानना पड़ेगा। ये दर्शकों, खरगोश और तीतर इस तरीके का निर्णय लेते हैं और किसी धर्मात्मा की खोज में इधर उधर
जाते हैं। दर्शकों, पास में ही एक जंगल में एक बिलाव भोजन की तलाश में घूम रहा था। उसने खरगोश और तीतर की पूरी बातें सुन ली और मन ही मन सोचने लगा, यदि मैं इन दोनों के बीच मध्यस्थ बन गया तो दोनों के पास आने का मुझे मौका मिल जाएगा और मैं बड़ी ही आसानी से दोनों को मारकर खा सकता हूँ, इनका शिकार कर सकता हूँ। इतना विचार कर वो एक ऊंचे टीले पर जाकर बैठ जाता है और अपने हाथों में एक माला लेकर राम राम रटने लगता है। दर्शकों, खरगोश और तीतर ने जब जंगली बिलाव को भगवान का जाप करते हुए देखा, खरगोश और तीतर ने दोनों ने बिलाव को परमात्मा समझकर उसे न्याय कराने की बात सोची। ये दर्शकों, इतना सोचने के बाद खरगोश और तीतर दोनों डरते के नज़दीक जाते हैं, परंतु दोनों ने उसको परमात्मा जानकर अपनी समस्या उसके सामने रखी और न्याय के लिए कहा। दर्शकों, जंगली बिलावा तो यही चाहता था, उसने तत्काल ही हामी भर दी और वो बोला कि मैं तुम लोगों का ज़रूर न्याय करूँगा और लगता है आप दोनों मुझसे बहुत डर रहे हो। जंगली बिलावा कहता है कि लगता है आप दोनों मुझसे बहुत ज़्यादा डर रहे हो। जंगली बिलावा और कहता है कि मुझे संन्यास लिए कई साल बीत गए हैं, मैंने हिंसा का मार्ग पूरी तरीके से त्याग दिया है और अब तो मेरी उम्र भी हो गई है, अब तो मैं प्रभु की भक्ति में ही लीन रहता हूँ। जंगली बिलावा और कहने लगता है कि वृद्ध होने से अब मुझे कम भी सुनाई देने लगता है। यदि आप दोनों मेरे पास आकर यदि अपनी समस्या रखोगे तो मैं अच्छी तरह सुन पाऊंगा और सही तरीके से न्याय कर पाऊंगा। इसलिए तुम दोनों मेरे पास आकर अपनी अपनी बातें रखो। प्रिय दर्शकों, जंगली बिलाव की इतनी बात सुनने के बाद खरगोश और तीतर ने जंगली बिलाव की बातों पर भरोसा कर लेते हैं और दोनों उसके पास जाकर अपनी समस्या को बताने लगते हैं। ये दर्शकों, जंगली बिलाव ने मौका पाकर दोनों पर एक ही झपट्टा मारा और दोनों को मारकर खा गया। ये दर्शकों, जंगली बिलावा तो यही चाहता था कि ये दोनों खरगोश और तीतर किसी भी तरीके से मेरे जुगल में फंस जाए और जब ये मेरे जुगल में फंसेंगे तो ये जिंदा नहीं लौट पाएंगे। यही हुआ जब तीतर और खरगोश उस ढोंगी बिलाव के पास आए, उस जंगली बिलाव के पास आए और अपनी समस्या सुनाई, उससे पहले ही उन पर झपट्टा मार लिया। उस एक ही झपट्टे में उन दोनों का शिकार कर देता है और दोनों को मारकर बड़े प्रेम से खाता है। ये दर्शकों, तीतर, खरगोश और बिलाव की इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि घटिया और नीच की बातों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए और जीवन में कभी भी ऐसे लोगों से न्याय की उम्मीदें नहीं रखना चाहिए और दुष्ट पर कभी भी दया नहीं करनी चाहिए। ये दर्शकों, ऐसा कहा जाता है कि यदि आप नीम के पेड़ में मीठा डाल दोगे तो वो कभी भी मीठा नहीं होगा, कि नीम का स्वभाव है कि वो हमेशा कड़वाई रहे। इसीलिए नीम कभी मीठी नहीं होती है, नीम हमेशा हमेशा के लिए कड़वी ही रहेगी। दूसरी कहावत में ऐसा कहा जाता है कि यदि कुत्ते की पूंछ को आप 1 वर्ष तक पत्थर के नीचे दबा करके रखते हैं और बाद में उसको निकालते हैं तो भी वो टेढ़ी की टेढ़ी रहती है, वो कभी भी सीधी नहीं होती। ये दर्शकों, इसीलिए चाहे आप पशु पक्षी में देख लो, चाहे इंसानों में देख लो,
तो दुष्ट आदमी होता है या पक्षी होता है, दुष्ट अपनी दुष्टता कभी भी नहीं त्यागता और एक समय ऐसा आता है कि वो अपनी दुष्टता का रंग जरूर दिखा देता है। इसीलिए कहते हैं कि दुष्ट पर कभी भी दया नहीं करनी चाहिए, दुष्ट आदमी पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए और जो लोग दुष्ट व्यक्ति पर दया कर देते हैं उन लोगों का पतन हो जाता है। दर्शकों, आज की ये कहानी यहाँ समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं आज की ये कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी। प्रिय दर्शकों, इससे आपको कुछ सीख भी मिली होगी। प्रिय दर्शकों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ ही जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारा आने वाला हर वीडियो पहले आप लोगों तक पहुंच सके। प्रिय दर्शकों, जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जी नमस्कार, धन्यवाद।